2026 में महायुद्ध की तैयारी दोनों ही तरफ बराबर की नजर आ रही है। रूस भी पूरी तरह से तैयार है और नाटो ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। समीर, ये इसको बात को ऐसे समझिए कि इस टाइम जो दौर चल रहा है, ये इस तरह से मसल फ्लेक्सिंग का दौर चल रहा है जी। मसल फ्लेक्सिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए पूरा नाटो ऑलमोस्ट इसके सामने खड़ा हुआ है। रशिया जो है वो ये नहीं देखता है कि ये यूक्रेन का युद्ध है, रशिया इसको देखता है वेस्टर्न वर्ल्ड जो पूरा है वो उसके साथ खड़ा है। तो एक तरह से देखा जाए रशिया पूरे नाटो से लड़ाई लड़ रहा है। जो ये तैयारियां चल रही है और जो एक तरह से एक दूसरे के वाटर टेस्टिंग चल रही है, वो इस चीज को लेके है। जो अभी प्लान आया था, ऐसे प्लान अभी फ्यूचर में भी आएंगे। अमेरिका चाहता है कि रशिया भी कुछ चीजों को माने और यूक्रेन भी कुछ चीजों को माने। अभी वेस्टर्न जो पूरा यूरोप है, उन्होंने शायद अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया है, ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए और रशिया को वो सब चीज़ें, वो कंडीशंस मानने पे, उसको छोड़ने पे विवश कीजिए कि जिन चीज़ों पर वो अड़ा हुआ है। जहाँ तक कि रशिया की बात है, रशिया अपनी उन चीज़ों पर अड़िग है कि यूक्रेन के अंदर अगर नेटो का किसी भी तरह से हस्तक्षेप होता है तो वो उसके लिए वही चीज़ है कि यूक्रेन का जैसे नेटो में शामिल होना। और दूसरी बात ये होती है कि रशिया यूक्रेन को उस हद तक मजबूर करना चाहता है, ये सब अटैक काउंटर अटैक के दौरान के थ्रू, ताकि उसकी जो ईस्टर्न पोर्शन है, जो उस पर तकरीबन 22-23% पर कब्जा है और जिसका एनर्जी सोर्स है, जिसको बफर जोन बनाना चाहता है, उस पर कोई समझौता नहीं हो। तो यही बातों को लेकर ये तरह तरह की जो हथियार की टेस्टिंग और जो मसल फ्लेक्सिंग है, एक दूसरे को टेस्ट करना और एक प्रेशर काउंटर प्रेशर की टैक्टिक चल रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि पीस के रास्ते से अब सब कुछ डिरेल हो चुका है, जिस बात को लेकर ट्रंप अभी भी दुनिया को आशा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ भी ऐसा होता नजर आएगा आने वाले समय में। और देखिए, आसमान में रूस यूक्रेन फाइटर जेट का टकराव, यूक्रेन के F-16 जेट ने फाल्कन मिसाइल दागी, रूसी एयर रेड का यूक्रेन ने जवाब दिया है। तो F-16 से ये मिसाइलें दागी गई हैं। रूस की तरफ से हवाई हमला जो हुआ उसका जवाब दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। और वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना का एक्शन नजर आया है। रूसी मिलिट्री व्हीकल पर यूक्रेन की सेना ने किया हमला। और वहीं मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। जी हां, यूक्रेनी अटैक के बाद मॉस्को में ब्लैकआउट। तो देखिए, ये एक और हमला हुआ है मॉस्को के ऊपर। मॉस्को पर लगातार कोशिश की जा रही है ड्रोन के जरिए हमले की। एक और अटैक हुआ है, स्वॉर्म ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। एक के बाद एक कई ड्रोन से ये अटैक, और इसकी वजह से मॉस्को में ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। संजय सोई सर, अब तो ये दिख ही रहा है कि मॉस्को पर भी हमले हो रहे हैं, रूस भी तैयारी कर रहा है। वही सवाल मैं दोबारा कर रहा हूं कि क्या ट्रंप रूस को धोखा दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये हर बार बातचीत की टेबल पर लाना और फिर एक बड़ी तैयारी निकल के सामने आती है। अब हालात ये हैं कि लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं आसपास। हालात ये हैं कि रूस पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा मन बढ़ा कह लें, यूक्रेन कैसे हो रहा है तब जबकि ट्रंप शांति के कबूतर उड़ाने की इच्छा बता रहे हैं? बिल्कुल रवि, ऐसा है कि जब हम इंटेलिजेंस रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटेलिजेंस और छद्म युद्ध की बात करते हैं तो कुछ भी संभव है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने से आप बात करते रहो और पीछे से उसको आर्म करते रहो। और जिस प्रकार से यूक्रेन अभी रिफाइनरीज पर, मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है, यूक्रेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने बूते पर कर सके उसको। अगर सैटेलाइट इमेजरी, जियो लोकेशन, ये सब चीज़ें या तो यूरोप या अमेरिका डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण वो इस प्रकार से हमला करने में सक्षम है। और एक तरह से इस तरह से मॉस्को में अटैक, रिफाइनरीज पर अटैक, ये दो चीज़ें दिखाता है। रिफाइनरीज पर अटैक रशिया की लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता को कम करना लगातार कर रहे हैं। मॉस्को पर अटैक ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि आज हम मॉस्को में पहुंच सकते हैं, जो रशिया का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाना चाहिए। वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करके अगर वो ड्रोन अटैक करने में सफल होते हैं, चाहे ज़्यादातर ड्रोन गिरा दिए जाए, इसमें भी कोई शक नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे, उनके सर्विलेंस सिस्टम पर डेफिनेटली एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और दूसरी बात ये भी है कि इस तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन इस तरह के हमले करने में सक्षम रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि रशिया के ऊपर भी प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है कि अगर आपने शर्तें नहीं मानी, शांति की टेबल पर नहीं आए, तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा, यूक्रेन के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाने की तरीका है कि यूक्रेन भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। इस समय में कुछ भी संभव है, मुझे कोई इसमें शक नहीं कि इंटेलिजेंस क्षेत्र में, छद्म क्षेत्र में, बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी कहानी हो सकती है रवि। और ऐसे वक्त में जब इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से ज्यादा जिम्मेदार यूरोप को बताया जा रहा है, माना जा रहा है,